तो आवास हालांकि देहल तो गइल बटे, लेकिन का एकरा में कुछ आपके प्रधानों जी के आप देले बनी? हाँ। कितना रुपए दे? एक बेर 5,000, एक बेर 10,000, एक टोटल रुपया आपसे कितना ले? 15,000। यानी कि वो 15,000 रुपया अगर प्रधान जी ये सोच के छोड़ दिला तन आपसे, चला गरीब बड़ा आदमी छोड़ देते नहीं हम ना ले, लेकिन इहो ना सोचना कि इतना गरीब से हम काहे पैसा लेते नहीं। नहीं भी हमने का डर के दे दें जाए कि हमने का वो किस्त रुक जाये। गरीब दे बेटे आपके? एगो एक बेटे है, पढ़ाई लिखाई कर? 4 बेटी। 4 बेटियां भी आपकी? 20,000 दे दे मजदूरी तो प्लस्तरो हो जाये तो वो ना मिला। मजदूर अच्छा पता जी बताइए, जो मजदूर लगे रहते हैं उनके भी नाम पे पैसा लिया गया? हाँ, मजदूरी पैसा नहीं देना, हाँ। कहना कि 20,000 आएगा, नहीं मिला। प्रधानी का जो धांधली वाला सिस्टम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग हर एक गांव में जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रधान है, क्योंकि प्रधानी अब बीतने वाली है, नए नए पोस्टर और बैनर लगने चालू हो गए हैं प्रत्याशियों के, लेकिन काम कितना हुआ है ये देखे तो। क्या प्रधानी बीत गई, या फिर जो भी नागरिक थे या फिर जो भी गरीब लोग थे जिनको आवास योजना मिली, आवास मिलने वाला था, नाम आया था, लेकिन उसमें जो फर्जीवाड़े जो मामले सामने देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोग रिपोर्टिंग देख ही रहे हैं, जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं वहाँ यही देखने को मिल रहा है कि हमें तो आवास मिला है लेकिन पैसे देने के बाद। और ऐसा ही मामला एक ठो और फिर घटा है गाजीपुर जिला के सेवराइन तहसील अंतर्गत महना गाँव में। ऐसा मामला देखने को सामने आया है जहाँ आवास तो बना, पहले मैं तस्वीर दिखाई, ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप लोग कि झोपड़ी लगे होंगे, ऐसे करकट डाल कर ऐसे लोग रहा करते थे, ये घर इनका था, ऐसे ही पहले था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जब से लागू हुई तो ये कहा है कि नहीं, प्रधानों के द्वारा आवास दिया जाएगा, नाम सूची रहेगी। हालांकि आवास तो इनको मिल गया, खुशी की बात है, चलो इनका घर बन गया, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मिला। जब भी प्रधानी आती है या फिर आमतौर पर देखें तो ईमानदारी की बात आती है कि हम ईमानदार हैं, हम जुझारू हैं, अगर हम एज ए प्रधानी जीत जाएंगे तो जनता के हित में कार्य करेंगे, हम वो गरीब लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उस जनता के साथ खड़े रहेंगे जो कोई नहीं खड़ा रहता है। ऐसे बातें सामने हमेशा निकल कर सामने देखने को मिलती है जब भी प्रधानियाँ आती हैं, और जीतने के बाद ये होता है कि सब अपनी ईमानदारियाँ लोग भूल जाते हैं, जो कहे रहते हैं वो, और पोस्टर बैनरों में जो चीज़ छपी रहती है। लेकिन जो जमीन स्तर पे देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं होता है और धांधलियाँ शुरू होनी होती है। एक शिकायतकर्ता हमारे साथ हैं, इनका शिकायत है कि इनके द्वारा, जो प्रधान के द्वारा इनसे पैसा लिया गया है आवास के नाम पे। आवास तो मिल गया। माता जी आपका नाम क्या है? नाम का आपका? उर्मिला देवी। आप इसी गांव के निवासी हैं? महना। पहले आपका घर कैसा था ये बताइए। हाँ, का देखी झोपड़ी बाकुल कराकट में डाल। पहले मतलब पहले घर आपका ऐसा झोपड़ी कराकट डाल ऐसे रहा झोपड़ी ना, माटी का डाल, मतलब ये सब पूरा माटी उटी के रहा। लेकिन अभी हम देखत नहीं, फिलहाल आपका घर चकाचक बन गिल बाटे। हम देखत बन गई। हाँ, बन गिल। ये कैसे घर बनल? अब कैसे बनल है? 1 लाख रुपया घर से लगैनी है। माने फिलहाल बनल ही कैसे, केकरा द्वारा बनल है ये बताइए। अपने द्वारा न बनल है। मतलब कि प्रधान जी का आवास योजना मिलल है, प्रधान जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होला, प्रधान जी मतलब कि आवास दिए आपके ना? आवास दियोला। तो आवास हालांकि देहल तो गइल बटे, लेकिन का एकरा में कुछ आपके प्रधानों जी के आप देले बनी? कितना रुपया देले बनी? एक बेर 5,000, एक बेर 10,000। एक बार 5,000 जब किस्त एक बार जब किस्त आवेला अकाउंट में आपको तो 5,000 रुपया आके लेके ना, फिर दूसर का किस्त आयल तो 10,000। 10,000 टोटल रुपया आपसे कितना ले? 15,000। मतलब 15,000 रुपये आपसे प्रधान जी ले लिए हैं बस आपके आवास बनवाने के नाम पे, घर बनवाने के नाम पे ना। हाँ। और ऊपर से आपसे आपका भी पैसा लग गया इसमें, 1 आध लाख रुपया लग गया। 1 लाख तब जाके कहीं आपका ये घर तैयार हुआ है। अब माता जी की बातों से आप खुद सोचिए कि पहले किस्त आई 5,000 रुपये दिया गया, दूसरी किस्त आई 10,000, यानी कि 15,000 रुपये माता जी आप दे चुके हैं। अब आप सोचिए कि सरकार फ्री आवास दे रही है, कहा जाता है कि नाम आपका आ जाएगा और आपको फ्री मिलेगा। नहीं तो अगर मैं क्यों कहता हूँ, हमेशा हर जब शब्दों में जिक्र करता रहता हूँ, चटुकारता वाली हाल क्यों कहता रहता हूँ कि आप अगर आप की बनती है प्रधान से तो ठीक है, नहीं बनती है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। गरीब लोग हैं, नहीं देंगे पैसा तो डर है कि भाई कट जाएगा नाम, यही ना। अच्छा माता जी ये बताइए कि आवास तो मिलेगा, शौचालय मिला कि नहीं? आवास बनता तो शौचालय बनता है, ये दोनों चीज आती हैं। अगर घर बनेगा तो शौचालय रहे के चाहिए ना, मिलल कि नहीं? नहीं मिला, शौचालय ना बनल ना, खाली आवास ही बनल। मतलब सोचिए कि आवास के साथ ही शौचालय भी होना चाहिए, ये होता है, लेकिन सिर्फ आवास बना, शौचालय नहीं बना। माता जी का ये कहना है। लेकिन मैं कहता हूं इस बात को कि क्या वाकई में अभी भी ईमानदारियां हैं? जिस तरीके से मैं शुरू में ही बात जिक्र कर रहा था कि
जिस तरीके से जो बातें कही जाती हैं कि हम ईमानदार प्रधान हैं और लोग हम पे ब्लेम लगाते हैं और कहते हैं कि अच्छे से ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हम हैं, हमको जिताइएगा, लेकिन जीतने के बाद जो चीज़ें होती है साफ तरीके से नजर आती हैं। अच्छा माता जी, जैसे कि प्रधान जी ने तो 15,000 रुपये आपसे ले लिया 2 किस्तों में, कहीं ना कहीं डर भी था आपको कि अगर पैसा आप नहीं देंगी प्रधान जी को तो आपका घर नहीं बन पाएगा, फिर उसी तरह से आप कच्चे मकानों में रहेंगी। अगर वो 15,000 रुपये अगर प्रधान जी नहीं लेते आपसे तो कहीं ना कहीं आप शौचालय बना ही लेती आप। जी हाँ, बन गया रहित। शौचालय बन गया था आपका? हाँ यानी कि वो 15,000 रुपये अगर प्रधान जी ये सोच के छोड़ दिला था आपसे, चलो गरीब बड़ा आदमी छोड़ देते नहीं हम ना लें, लेकिन इहो ना सोचना कि इतना गरीब से हम कहाँ पैसा लेते नहीं। नहीं भी हमने का डर के दे दें जाए कि हमने का वो किस्त रुक जाई। गरीब बने आप सोचे के बाटे कि घर मड़ी टाटी के बाटे तो सोचे के बाटे कि भाई जोनो मिले तो ले लें हम। कहीं ना कहीं ये गरीब सता होता तबे ना गरीबी सता आपकी। जी अच्छा क्या करते हैं, मतलब कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, पति? क्या करते न, बनारस में ये कुल मजदूरी का काम ही करते जी हैं। मजदूरी का काम। कितने बेटे आपके हैं? एगो। एक बेटे है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। 4 बेटी। 4 बिटिया भी आपकी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। जी। अब सोचिए आपकी 4 बिटिया और 1 बेटे और बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी इनके परिवार पे है। और प्रधान जी जरा सा भी उनको एक नहीं कहते कि अंदर से फीलिंग्स नहीं है कि मैं क्यों इतने गरीबों से पैसा ले रहा हूँ। 15,000 रुपये, मैं तस्वीरें दिखाने को सहयोगी बात तस्वीरें दिखा दें कि अब सोचिए कि घर में मिट्टी तक नहीं पड़ी है अभी पूरे तरीके से। सोचिए अभी मिट्टी भी अच्छे तरीके से नहीं भरी गई है, ये स्थितियाँ घर की है। हालांकि घर तो बन गया है, लेकिन इस घर के बनने के पीछे अभी इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि 1 लाख रुपए एक प्लस्तरा भी नहीं हुआ है। तो ये प्लस्तरा के लिए पैसा हो जाना चाहिए पूरा कंप्लीट। 20,000 दे दे मजदूरी तो प्लस्तर हो जाए तो वो ना मिला। मजदूर अच्छे पता जी बताइए, जो मजदूर लगे रहते हैं उनके भी नाम पे पैसा लिया गया होगा? हाँ, मजदूरी पैसा नहीं देना, कहना कि 20,000 आएगा, नहीं मिला। अच्छा, बोले थे कि 20,000 रुपये आएगा, तो फिर भी वो भी नहीं दी, वो ना मिला। तो हमें लग रहा है कि 35,000 रुपये हो गया आपका ना, तब 20,000 वो आप बोले थे, वो 15,000 ले ही लिए हैं, तो 35,000 रुपये चला गया आपका। हाँ, 35,000। और सरकार जानती हुई कि मैंने तो आपको आवास दे दिया है, बढ़िया बनवा दिया प्लस्तरा वस्तरा करके। देख लीजिए यही स्थितियां हैं घर की, आवास योजना की यही है। और इसे भी आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? मड़ई के बाद ये आवास बना, हालांकि रहने के लिए घर तो बन गया, लेकिन बहुत ही कड़ी परिश्रम और मेहनत के बाद बना है। और इनका खुद का भी रखा पूंजी भी इसमें लग चुका है। और जो ईमानदार और जुझारू प्रत्याशी अपने आप को कहने वाले प्रधान जी जो हो रहे हैं और बन रहे हैं, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इस तरीके के जुझारू और ईमानदार प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्रधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।